अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग किस तरह से जन्म लेता है, ये रंग कैसे गहरा होता है, ये रंग कैसे उतरता है, ये रंग गुफ्तगू में, समात में, बसारत में, कैसे जिंदगी रंगों से इबारत हो जाती है। मुहासबे का रंग इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मुहासबा दिल की इबादत है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि आपका हिसाब किताब किया जाए। अपना हिसाब किताब क्यों करें? अपना हिसाब अपने अमाल की क्वालिटी को देखने के लिए, क्या सही है, कितना सही है, किस दर्जे का अमल है, क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है, किस कदर खराबी है, कैसे दुरुस्त हो सकती है ये खराबी। मुहासबे के बगैर ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है। मैं मुहासबे के असरात के हवाले से एक मिसाल से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। सैयदना हंज़ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे सहाबी थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। कहने लगे, नफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। नफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। उन्होंने पूछा, हंज़ला को क्या हुआ? कहने लगे, जब मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में होता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरी कैफियत और होती है, लेकिन जब मैं बीवी बच्चों के पास अपने कारोबार में चला जाता हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मामला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर दोनों चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहो हंज़ला कैसे आना हुआ? सैयदना हंज़ला ने कहा, नफ़क़ हंज़ला, नफ़क़ हंज़ला, नफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। आपने पूछा, हंज़ला को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं आपके महफिल में होता हूँ, मेरे ईमान की जो कैफियत होती है, जन्नत दोज़ख के हालात के हवाले से जो यकीन मेरे दिल के अंदर उतरता है, जब मैं घर वापस चला जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों, अपने कारोबार में होता हूँ, मेरी वो कैफियत नहीं रहती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हंज़ला साअतुम व साअ, ए हंज़ला एक घड़ी की बात है, ए हंज़ला एक घड़ी की बात है, एक घड़ी की बात है। यानी एक घड़ी गफलत की होती है और एक घड़ी याद की होती है। फिर आपने फरमाया, ए हंज़ला अगर तुम्हारी हर वक्त यही कैफियत रहे तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तर पर मुसाफा करें और फरिश्ते तुम्हें उठा लें और सारे लोग फरिश्तों को देख लें। यानी कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी हर वक्त एक जैसी कैफियत रह सकती हो। मैं आज के इस रंग के हवाले से जो बात आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि सैयदना हंज़ला ने ये कैसे महसूस किया कि वो मुनाफिक हो गए। हिसाब किताब, मुहासबा, जब इंसान गौर फिक्र करता है, जब वो हिसाब किताब करता है तो उसे अमल की हकीकत समझ आती है। और सैयदना हंज़ला को भी समझ आ गई कि मेरे साथ क्या बीती है, मेरी तो कैफियत ही फ़र्क हो जाती है। और किसी इंसान की ज़िंदगी में जब डबल स्टैंडर्ड्स हो जाए तो ज़ाहिर है ये निफाक की अलामत लगी उन्हें, हालांकि वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे। असल बात ये थी कि जब रसूलुल्लाह की मजलिस में
जन्नत की, दोज़ख की बातें की जाती थीं, तो ज़ाहिर है कि उसको सुनते हुए जो कैफियत होती है, उस वक्त वो कैफियत नहीं हो सकती जब वो बातें नहीं सुनी जाती, क्योंकि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। तो सैयदना हंज़ला ने ये महसूस किया कि मेरा ईमान घर जाके घट जाता है। ये हिसाब किताब करने वाला इल्म की मजलिसों में भागता है, वैसी मजलिसों की तलाश में रहता है अपने ईमान में इजाफे के लिए। ये मुहासबा दिल की इबादत है और दिल की इबादत में इसका बड़ा आला दर्जे का मकाम है। हकीकत यह है, जो अपना मुहासबा करता है, अपना हिसाब किताब करता है, वही कामयाब रहता है। ऐसे ही लोग अपने मामलात को साफ रखते हैं अपने हिसाब किताब के बाद, और किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़ुबान क्या बोलती है, आज़ा क्या काम करते हैं, आँख क्या कुछ देखती है, कान क्या कुछ सुनते हैं। कितनी बड़ी बात रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक कान, आंखें और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। फिर क्या जवाब देंगे? अपने कानों से क्या करते रहे, अपनी आंखों से क्या देखते रहे, अपने दिल में किसके बारे में बदगुमानी, बुग़्ज़, कीना, हसद पालते रहे। ज़ुबान किस किस का दिल छेदती रही, कान क्या कुछ सुनते रहे। और आप देखिए, मुनाफिक का ये हाल होता है, बड़े से बड़ा गुनाह हो, उसके लिए सिर्फ इतनी बात है जैसे मक्खी नाक पे बैठी और उसने मक्खी उड़ा दी। और मोमिन के लिए छोटा गुनाह भी कितना भारी हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपना हिसाब किताब नहीं लेता, उसके लिए नेकी और बदी के इम्कानात भी ख़त्म होते चले जाते हैं। यानी उसे नहीं पता चलता नेकी की या बदी की। वो नियत को खालिस नहीं कर सकता, वो रब से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो रब पर एतमाद भी नहीं कर सकता। फिर नेकियां कहीं टेम्परेरीली अकर हो जाती हैं, कहीं कहीं नेकियां हो जाती हैं, लेकिन नियत खालिस नहीं होती। जबकि अमाल नियतों के साथ रखकर वजन वाले बनेंगे। मुहासबे के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।